ये पुलिस ने भयभीत कर दिए लोग। यानी पंचायत तो होनी थी। हाँ। कारण तो क्लियर मुझे पता नहीं है। हाँ। लेकिन रात भर पुलिस घूमती रही, तो हम उनके विरोध में क्यों गलत बोला? उन्होंने हक किसने दे दिया उन्होंने इस तरह का बोलने का? सुनो, हाँ। सीमा हैदर ने खुले शब्दों में कबूल करा कि मैंने वीजा का उल्लंघन करा है। हाँ। मैं सजा के अधिकारों, मुझे जेल भेज दिया जाए। एक झिंगुर और लप्पू कहने वाला इतना बड़ा मुद्दा आपने यहाँ पंचायत तो चोरी कह सकती है। भैया तुम्हें ठेस है तो मैं अपने शब्द वापस ले सकती हूँ। क्या बीजेपी पार्टी सभी को अच्छी लगती है? किसी को समाजवादी भी लगती है, तो क्या वे गलत है? जब आपको भी शक है उसको, तो वो जेल में होनी चाहिए थी। वो क्यों खुला छोड़ो? वो तो टीम करेगी ना काम। हम तो ये चाहते हैं कि सारा रऊपरा, सारा क्षेत्र एक गठबंधन में रहे, ये निपटारा हो। हिंदुस्तानी औरत ही कहा रहे कि जो हिंदुस्तानी लड़का के लिए अनापशन आपने कर ली है, क्यों निकाल ली? ना ये लीगल ना वो लीगल, वही उन्हें भी भगाओ। वही हाँ। पहले उन्हें भगाओ, हाँ। बाद में इसका नंबर लो। नागरिकता हमारी दी जाए सीमा हैदर को। किसने किया है? आपने बोला, इन्होंने भाई साहब ने बोला है। मेरी सुनो, मेरी सुनो। आपने बोला कैमरा पे, ये बताओ आपने बोला है नहीं बोला है? बोल दिया, मैंने बोल दिया। अनलीगल तरीके से क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? उसे आज के जाना चाहिए, फांसी दो, कुछ भी करो। अगर हम मिथिलेश हर के लिए भैया हम गलत बोलते हैं तो हम उसके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं आपसे। भैया पुलिस प्रशासन नजरबंद कर रहे हैं, पंचायत में जाने थे, सिल उठा लिए गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अपनी बात रख नहीं सकता है अपनी। ठीक है ना, अगर आप अपनी बात रखने जाएंगे तो रख नहीं सकते, क्योंकि दबंग लोग हैं सब। कोई अपनी बात रखनी नहीं देगा ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं रबुपुरा क्षेत्र में, आछेपुर गांव में। जी हाँ, आछेपुर गांव में मौजूद है। आज यहाँ यह आप फील्ड देख रहे हो, यहाँ हजारों की तादाद में आज महापंचायत होनी थी। सचिन और सीमा का जो प्यार है कुछ और ही मोड़ ले गया है। अब पंचायतें होने लगी और रबुपुरा थाने से कुछ गाड़ियां आई पुलिस वालों की, और इन्हें जैसे ही इकट्ठा हुए वैसे ही उठा के ले जाती है। तो कुछ लोग हैं, 20 लोग हैं, इनसे ही पता करते हैं कि क्या रहा आज जो महापंचायत का जो रूप दिया गया था। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम फौजी गजेंद्र सिंह, गाँव आछेपुर से। अच्छा, आज हजारों की तादाद में यहाँ जो महापंचायत थी, अब तो 20 लोग भी नहीं है। क्या कारण हुआ ऐसा जो कि यहाँ से लोग भाग गए, या किस तरीके से पंचायत नहीं हुई, क्या हुआ? ये पुलिस ने भयभीत कर दिए लोग। यानी पंचायत तो होनी थी। हाँ। कारण तो क्लियर मुझे पता नहीं है। हाँ। लेकिन रात भर पुलिस घूमती रही और अब भी घूमती रही, अब भी हमें यहाँ मैंने भेजा यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पंचायत ये नहीं करने देते पुलिस। धारा मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि कितने लोग इकट्ठे होने वाले थे यहाँ पे पंचायत, इस पंचायत? तकरीबन 2-3 हजार। किस पर्पज से पंचायत रखी गई थी? पर्पज ये था कि ये जो मान सम्मान की बात थी, वो सचिन के लिए गलत बोला है, सीमा के लिए गलत बोला है हमारी 2 लेडीजों ने। तो हम उनके विरोध में क्यों गलत बोला? उन्होंने हक किसने दे दिया उन्होंने इस तरह का बोलने का? तुम नेतागिरी करो, करते रहो, नो प्रॉब्लम। मिथिलेश भाटी तो ये कहती हैं कि ये तो गांव देहात की भाषा है, लप्पू सा सचिन, और इस तरीके से जो लप्पू और झिंगुर बोला जाता है आम बात है गांव देहात में। आप भी गांव देहात से हो, क्या लगता नहीं है कि ये आम बात है? ऐसे तो मैं किसी गर्दन काट के बोल दूंगा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, लप्पू सप्पू कोई बात नहीं है, गर्दन काट के सॉरी बोल दूंगा। ये कोई तो गर्दन तो नहीं काटी ना, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने। देखो, किसी की बॉडी के लिए हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा संविधान कह रहा है हम किसी की बॉडी की अवहेलना नहीं कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी बॉडी ऐसी है ऐसी है। ये तो एक गुलदस्ता है हमारा देश, इसमें काले पीले नीले गोले छोटे मोटे सभी तरह का बना हुआ है। हम नहीं बोल सकते किसी के लिए। हम अपना चेहरा चमकाने के लिए बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए हमको। जो एपी सिंह है, जो उनके वकील है, सीमा हैदर के वकील है, और वो कह रहे हैं कि मानहानि का केस, मानहानि के बाद में इतनी बड़ी पंचायत की जरूरत क्या थी? देखो, जरूरत तो कोई नहीं थी, और यहाँ पे तो हम 100-200 आदमी तो हर वक्त रहते ही हैं, क्योंकि गांव का ये एक सार्वजनिक स्थल है। लेकिन पंचायत तो हुई कहाँ, होने कहाँ दी पुलिस प्रशासन ने? मुझे तो ऐसे लगने लगा कि तो अंग्रेज जो चले आ रहे हैं ये पकड़ के ले गए। पहला पॉइंट तो मेरा यही बन रहा है कि जो गाँव से इनको पकड़ के ले गए ना वो पुलिस वाले। कितने लोग ले गए थाने में? ये कोई बता सकता है कितने आदमी? 4-5 लोग हैं। जो मैन यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे इस पंचायत, उनको उठा के ले गए। हाँ, तो मैं फौजी गजेंद्र सिंह, गाँव आछेपुर से, और ये बोलता हूँ पुलिस स्टेशन रबुपुरा के लिए कि वो हमारे आदमी फटाफट छोड़े जा। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ कि उनको फटाफट छोड़ जाओ। यहाँ पे कोई ऐसा हंगामा नहीं। हम समझदार आदमी हैं, हम भी अन्न खाते हैं। आप ठीक है, आप ड्रेस में हैं तो ड्रेस में ही तो है, तो दारा तो नहीं है, यूनिफॉर्म में भी रहा हूँ। तो इस तरह आंख दिखाने वाली बात ना करें, उनको छोड़ा जा सकता है। तो परमिशन ली थी आपने इस 3-4 हजार लोगों की जो आप पंचायत बता रहे, परमिशन आपने ली थी? देखो, उसके मेन आदमी वही थे जिन्हें वो पकड़ के ले गई। मैं तो जंगल से घूमता हुआ आ गया, यहाँ के बैठ गया। तो मुझे पुलिस वालों ने पूछा क्या, मुझे क्या पता क्या आप किस लिए हो, पहले आप बताओ आप किस लिए हो, कि कोई पंचायत में उनको भेज दिया पुलिस वालों। तो मिथिलेश भाटी के समर्थन में तो 10 वकील है,
कई करणी सेना जो है संगठन है, हिंदू संगठन है, कई संगठन है, उनका क्या? देखिए, जैसे मैं पूरी बात बता दूं तो ये कहोगे, भैया ध्यान से सुनना सभी। ये जो लोग थे तुर्किस्तान से आए थे, मुगल लुटेरे कहूंगा, उन्होंने हमारी बहन बेटियों को 500-600 साल तक लूटा और काटा और पीटा, और हम भी कुछ बोलते थे तो हमको भी गाजर मूली के जैसे काटते थे वो लोग। वहां से एक समझदार अपनी मर्जी से आई है, तो क्या जुल्म हो गया? इतना कोई बड़ा जुल्म तो नहीं हुआ है, समझदार आई है, हम जबरदस्ती नहीं लाए, लेकिन वो तो हमारी जबरदस्ती ले जाते थे। तो मेरा कहना इसमें यही है कि समझदारी से काम दिया जाए, बात को यही रोका जाए। आप एक फौजी हो और आप इतना बड़ा समर्थन कैसे दे सकते हो? एक पाकिस्तानी महिला इलीगल तरीके से और हिंदुस्तान पहुंच जाती है और आप बरकरार उसका समर्थन दे रहे हो, क्या कारण है इसका? इलीगल ये नहीं है, इलीगल कैसे हो सकती है? हम बिना वीजा के आई है, वो वीजा पासपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। कितनी आ रही है, हजारों की संख्या में आ रही है, यहीं घूम रही है, लेकिन ये टूल मीडिया वालों ने दे दिया, नहीं कितनी घूम रही है यहाँ पे। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मनी चल रही है, डायरेक्ट वो नहीं आ सकती है। वही है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दुश्मनी चलने के बावजूद भी ये इलीगल तरीके से अपना हिंदुस्तान एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आपने एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो एक फौजी हो, एक जवान हो, आप सीमा हैदर वाली बात है जो एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके यहाँ रहनी चाहिए, मैं अपनी नागरिकता जो है उसको दे दूंगा, ऐसा तो और भी आ जाए। क्या अपने देश की जो बॉर्डर सुरक्षा को लेके आप नहीं सवाल उठाओगे? क्या आवाज नहीं उठाओगे कि सुरक्षा अगर इस तरीके से एक सीमा आ जाती है तो ऐसा भी हो सकता है दूसरी सीमा भी आ सकती है अपने भारत में, आतंकवादी भी हो सकते हैं, आ सकते हैं आगे। क्या राजनाथ सिंह दें सुरक्षा और रक्षा मंत्री? वो राजनाथ सिंह दे रहे हैं, वो प्रक्रिया चल रही है ATS नहीं, वही मैं कह रहा हूँ जो यहाँ हिंदुस्तान के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, सपोज करो सीमा हैदर को, तो किसी भी रूप में आई, हमारी शरणार्थी बन गई, लेकिन उसने उल्लंघन किया। उसने कही है मैं आपकी सजा की हकदार हूँ, आप मुझे सजा में भेज दो, लेकिन सुरक्षा का सवाल तो राजनाथ सिंह से पूछे जा। रक्षा मंत्री वे हैं कि तुम्हारी फोर्स होते हुए ये हमारी सीमा में घुस कैसे गई, इसका जवाब तो रक्षा मंत्री जी या बॉर्डर पुलिस दे सकती है। आज जो अपना काम कर रही है, देखो जो अधिकारी ATS से अपना काम कर रही है वो ठीक है, बट ये भी तो हो सकता है कि आप कह रहे हो बरकरार समर्थन में हो, आप सीमा हैदर के। मेरी बात सुनो, सीमा हैदर ने खुले शब्दों में कबूल करा कि मैंने वीजा का उल्लंघन करा है, मैं सजा की हकदार हूं, मुझे जेल भेज दिया जाए। तो आज ये क्या सीमा हैदर के समर्थन में यहाँ 3-4 हजार जो जनता है, आज क्यों है कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि मैंने सीमा का उल्लंघन करके यहाँ आई हूँ, उसने कर ली। राहुल गांधी ने अपनी एक्सेप्ट नहीं करी थी, मोदी के जब उसमें बोला था तो 2 साल की सजा हुई, सदस्यता गई, तो उसे दुख है, तो मिथिलेश भाटी ये भी तो कह सकती है कि भैया तुम्हें हमारे शब्दन से सॉरी बोल सकते, सॉरी भाई तुम्हें दुख है, तो हम अपनी हिंदुस्तानी की एक महिला है, अगर उससे सचिन से अगर लप्पू और झिंगू से अगर बोल देती है तो यहाँ मीटिंग पंचायतें थुक जाती है, और अगर पाकिस्तानी औरत एक हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आ जाती है तो आप उसका समर्थन करते हो? नहीं कर रहे, वो तो समर्थन को लेके ही तो है ये मीटिंग। वो ये कर रहे हैं, अब हमारी शरणार्थी है, सजा दें, एजेंसी अपना प्रयोग करें। ये महोदय ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नागरिकता उठाकर सीमा हैदर को दूंगा, सीमा हैदर यहाँ रहे, आपकी नागरिकता खत्म होने के बाद में आपको क्या होगा पता है आपको? समर्थन है। देखिए, आप एक जवान हो, एक बॉर्डर पे रह चुके हो आप, और आप इस तरीके से अगर बातें करेंगे तो क्या? राजभर जी अखिलेश के समर्थक थे, बीजेपी को 1000 गाली देते थे, आज बीजेपी के समर्थकों को कांग्रेस को गाली, इसका क्या पॉइंटेड है? इसका क्या पॉइंटेड है? सत्ता पक्ष और विपक्ष ही हो गया। उसने कह दी हैदर ने, सीमा ने, कि मेरी गलती है, मैं उल्लंघन करके आई हूँ, जो सजा देते हो वो दे दो, बाकी अपनी एजेंसी से बात। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही मुद्दा बात कर रहा हूँ मैं। ये महोदय कह रहे हैं ना मेरी नागरिकता उठाई जाए हिंदुस्तान से और सीमा हैदर को दी जाए। उसे प्यार है। मनमोहन सिंह पंजाब, पाकिस्तान एक झिंगुर और लप्पू कहने वाले
लप्पू पीएम एक झिंगुर और लप्पू कहने वाला इतना बड़ा मुद्दा आपने यहाँ पंचायत को कह सकती है भैया तुम्हें ठेस है तो मैं अपने शब्द वापस ले सकती हूँ। वो मुद्दा सही है, जो मुद्दे को पकड़ के लेके बैठे हो आप सही है। मैं ये कह रहा हूँ 3,000 जनता ना इकट्ठी करके 10 लाख खड़ी करो। मैं समझता हूँ। बाकी मैं सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। ताऊ जी भी जुड़ चुके हैं हमसे। इस हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ शरणार्थी हैं, विदेशों के हैं, उस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठा? नहीं, वो लीगल तरीके से आए हुए हैं ना। इलीगल तरीके से पासपोर्ट वीजा के बगैर कैसे आ सकता है कोई? यानी 1 करोड़ जो बाहर के शरणार्थी है उनको ऑब्जेक्शन क्यों उठाया गया? उठाया जा रहा नहीं, वो तो ऐसा है, सुनो, वो ऐसा मैं बताऊं क्या है। वो लीगल तरीके से अगर लीगल कोई भी उनके अंदर जासूस नहीं है। लीगल ऐसा है ना, लीगल तरीके से जो भी आता है वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक अलग बात है, कारोबार है। ऐसे है कि जो अनलीगल है 50% है। लप्पू या झिंगुर को मुद्दों को लेके यहाँ मीटिंग रखी गई है या सीमा के समर्थन में रखी गई है? सीमा के समर्थन में। तो लोग तो कह रहे हैं कि ये उग्रवादी है, ये खुफिया है, इस तरीके से। बीजेपी पार्टी सभी को अच्छी लगती है, किसी को समाजवादी भी लगती है, तो क्या वे गलत हैं? हमको अच्छी लग रही है, उन्हें नहीं लग रही। वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो सीमा को? हम नहीं कर सकते इतने। हम भी कह रहे हैं, महोदय कह रहे हैं कि नागरिकता दी चाहिए थी। जब आपको भी शक है उसको तो वो जेल में होनी चाहिए थी। वो क्यों खुला छोड़ो? वो तो टीम करेगी ना काम। हिंदुस्तान से पाकिस्तान अंजू गई है, आप अंजू गई है, वो इलीगल तरीके से गई है। किसे? मुझे नहीं मालूम। लीगल तरीके से गई है ना। लीगल तरीके से कोई ऐसा आपने उपद्रव देखा मीडिया का, या कोई इस तरीके से एक्सेप्ट किया? ठीक है, किस तरीके से गई है? लीगल तरीके से गई है। यहाँ जो मुद्दा है सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मीडिया आज जो दिखा रही है सिर्फ और सिर्फ यही सीमा और सचिन को लेके दिखा रही है। क्यों दिखा रही है कि इस तरीके कैसे हो सकता है भला कोई भी इलीगल तरीके से अगर आ जाता है हिंदुस्तान में? स्वीकार कर चुकी सीमा कि जिस बात का मैंने उल्लंघन किया है, गलत तरीका से आई हूँ, मुझे सजा दी जाए, उसने तो स्वीकार कर ली। हर मीडिया चैनल के आप पर कर रही है। जब क्लीन चिट मिलेगी जब तो आप समर्थन करोगे। हम उसके समर्थन नहीं कर रहे, हम उस चीज का नहीं कर रहे। हमने कह रहे हैं हम भी इतने, हमारी जांच एजेंसी क्लीन चिट नहीं दे देंगे, उस चीज का हम समर्थन नहीं करेंगे। वो सही है गलत है। मिथिलेश भाटी ने और गीता भाटी ने ये बोला था कि ये इतनी उम्र में कैसे इस तरीके से प्यार जग गया इसके अंदर 3-4 बच्चों के साथ में। उन्होंने एक मुद्दा था कि जब वो सीमा गुलाम हैदर की नहीं हुई, और आपको पता है कि कई इस तरीके से जो सामने आए मुद्दे, सचिन के कैसे हो सकती है? सचिन को विश्वास है, विश्वास तो गुलाम हैदर को भी था। किसे? गुलाम हैदर को भी। तो वो अब उसने क्या नहीं बना वो जाने। क्या सऊदी में था गुलाम हैदर सऊदी में था क्या? आप हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी को भी था विश्वास, तो राजभर सिंह हमारे साथ रहेंगे, मायावती जी हमारे साथ रहेंगी, वे नहीं रहे। तो आपको लगता है कि सीमा हैदर सचिन हैदर मीणा के साथ में नहीं, वो तो उनके संबंध बताएंगे आने वाले टाइम में। नहीं जासूस है, क्यों रहेगी? ये हमारा रूल है, उसको क्यों रहेगी? आप बॉर्डर पे रह चुके हो, आप ये बता रहे हो ये जासूस है। जब भी उनकी सोच नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें के लिए। यदि वो क्या आप आज जो पंचायत में, ये भी आज पंचायत में, आप भी पंचायत में, ऐसे पंचायत थोड़ी ना होती। नहीं, सुनो, अपने अपने पक्ष रखने का सबको अधिकार है हमारे कानून में, वो सहमत मैं नहीं हूँ इस बात। वही उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। ये महोदय कह रहे हैं कि जो नागरिकता है हिंदुस्तान की मुझे दी जाए। नहीं है, मेरा भाई, हम एक बाप के 3 बेटे हैं, हम में 3 भाई हैं। 2 बेटे कहते हैं खेत को बेच दो, हम एग्री नहीं है। मैं कहता हूँ मैं खेत नहीं बेचूंगा, वो अपनी अपनी सोच है। आप क्या चाहते हो? क्या सकता है? हम तो ये चाहते हैं कि सारा रऊपरा, सारा क्षेत्र एक गठबंधन में रहे, ये निपटारा हो, किसी भी रूप में हो। निपटारा कैसे होना चाहिए, मतलब किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा ये बताओ। ये हुआ पड़ा। वही यदि सचिन को उसके किसी बात से ठेस पहुंची है, वे भी तो भाई बंद हैं, पड़ोसी हैं भाई। भैया ठीक है, तुझे हमारी बात से एलर्जी, हम आपसे ले आगे, इस भाषा का हम प्रयोग ना करेंगे, बात खत्म। मिथिलेश भाटी बताया जा रहा है कि मिथिलेश भाटी सीमा हैदर को देखने के लिए गई थी, तो धक्का देकर बाहर निकाल। सुनो, मेरी सुनो, हमारे भी शादी वो पड़ोसी नहीं थी, जब पड़ोसी नहीं सुनो तो सही, ये तूल बनाया जाता है कभी किसी बात का तूल। एक दावत होती है, उसमें सभी बहुत लोग आते हैं, आपके भी घर में फंक्शन होता है,
आप हो सकता है किसी आदमी को टाइम नहीं था, चलते चलते ये भी कह दे भैया थोड़ी देर रुक जा, तेरा मिलेंगे तुझसे, कह देते नहीं कह देते। हो सकता है वो बिजी हो, न्यो कह दी हो कि भैया तुम तो अभी टाइम नहीं है, अभी ना पिल पाएंगे, फिर बात कर लेना। मान लो उन्होंने नहीं घुसन दी, हमें कोई एलर्जी नहीं है, उनका सौदा है, नहीं घुसन दी, क्या बात, हम तो चले। मुंह देखने के कितने पैसे दिए थे? जब देखने सीमा हैदर का जब मुंह देखा था कितने पैसे दिए थे? मुंह देखने किसी लगा भीतर जाने नहीं दिए तो हम कैसे देते कैसे? जब आप तो पड़ोसी थे, समर्थन में हो। नहीं, जब मुंह देखा ही नहीं हमने तो पैसे आनी चाहिए थी सीमा। क्या करते हैं यहाँ आके? अभी बातचीत करते, पब्लिक करती। हाँ भैया, हाँ भैया, स्वागत करते जी उसका। तो ये जो लप्पू और झिंगुर जो शब्द बोले हैं मिथिलेश पार्टी ने, इसी के विरोध में हो या सीमा समर्थन में हो? इसी समर्थन में हम तो उसके में वो रहनी चाहिए, आनी चाहिए और यहीं रहनी चाहिए। अगर नागरिकता नहीं मिलती है तो अपनी नागरिकता उठा के दोगे? यार कई बार कहलवाओगे, हमारे फौजी साहब ने कहते थे कोई बार। फौजी, आपकी क्या राय है? सबकी यही राय है जी, कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी है, इस देश की एजेंसी समझदार है, वो इसे क्या नाम है अपनी तरीके से जांच कर रही है। मिथिलेश पार्टी के समर्थन में तमाम वकील हैं, दिल्ली के, नोएडा के वकील हैं, करनी सेना संगठन समर्थन दे रहा है। भैया जनता से ऊपर है क्या ये सब संगठन? प्रधानमंत्री भी जो बनाया जाता है जनता संगठन का भी आंदोलन बहुत बड़ा, नहीं, जो मतलब जो जनसेना के दहाड़ दे रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि सीमा हैदर यहाँ नहीं रहेगी, हिंदुस्तान में नहीं रहेगी सीमा। प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जनता के बनाए हुए या स्वयं बने हुए? जनता से कोई ऊपर है क्या? है जनता, तो वो भी तो जनता है। करनी सेना एक ये तो जो वो महाग्रुप है, वो क्या, वो उनका अपना अपना सब ग्रुप है, हर चीज का ग्रुप है। तमाम संगठन उनके समर्थन ग्रुप नहीं है, जनता का तमाम संगठन जनता एक अपने वो है, जनता का ग्रुप नहीं होता। जो यहाँ महापंचायत में कुछ लोगों से बातें की, वो ये कह रहे हैं अगर अपना देश नागरिकता नहीं देता है सीमा हैदर को तो हम अपनी नागरिकता उठा के दे देंगे। नहीं, ऐसा भी है। आप दोगे? लीगल और इलीगल वाली बात पे चलते हो तो मैं कह रहा हूँ एक महिला इलीगल तरीके से भारत में आ जाती है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और एक हिंदुस्तानी महिला के मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाता है एक हिंदुस्तान के लड़का के लिए, तो उस पे इतना बड़ा उपद्रव, ये क्या है? हिंदुस्तान का क्या है रणनीति? हिंदुस्तानी औरत ही कहा रहे कि जो हिंदुस्तानी लड़का के लिए अनाप शनाप निकाल रही है, जो निकाल रही क्या? वो ये कह रही है कि गांव देहात में हम कह देते हैं उनके पति के लिए कोई कहने लगे कि झिंगुर साहब, मच्छर साहब मरा हुआ। तमाम वो खुद परेशान है, वो ये कह रही है कि मेरा पति है वो खेतों पे काम करता है, वो बूढ़े हैं, थोड़े से हल्के, दाढ़ी सफेद आ गई है उनकी, और इस तरीके से कोई कोट पैंट में थोड़े ना भेजेंगे हम खेत में। ऐसा तो मेरे घर वाली भी कह देगी कि मेरा पति बूढ़ा हो है और वो मैं कोट पैंट में भेज दूंगी। किसी के लिए किसी को अधिकार नहीं है किसी का अपमान। वही कह रहा हूँ मैं, वही बात कह रहा हूँ। लीगल और इलीगल की म्यांमार से आए हुए कम से कम 4 लाख रोहिंग्या देश में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं भगाए जा रहे? क्यों नहीं भगाए जा रहे? वो देश में नहीं है, हमारे देश का अन्न नहीं खा रहे, कि वो राशन नहीं खा रहे, कि हमारे देश की मिट्टी गंदी नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं भगा रहे उन्हें? एक सीमा हैदर पे तो तुमने इतने ड्रामा बना। वही मैं कह रहा हूँ कि सीमा हैदर को लेके इतना बड़ा बवंडर हो रखा है। अब ये जो पंचायत देखी गई है, यहाँ बताया गया पंचायत जो देखी गई है वो इसी बेस पे देखी गई है कि जो है सीमा हैदर के समर्थन में और उनके विरोध में। यार ये रोहिंग्या जो आए हुए लीगल है, ये लीगल है, देश में जो रह रहे हैं म्यांमार के आए हुए, उन्हें क्यों ना? ये लीगल है ना, ये लीगल ना वो लीगल, उन्हें भी भगाओ। वही, हाँ, पहले उन्हें भगाओ, बाद में इसका नंबर लो। इसको भी भगाना चाहिए देश में। बिल्कुल, इसको भी भगाना चाहिए। एक पाकिस्तान से आ जाती है इलीगल तरीके से महिला, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हो आप, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ हिंदुस्तानी जो महिला है उसके साथ में और वो लब्बू और झिंगुर बोलने के बाद में, वो भी तो हिंदुस्तान का हमारा भाई, वो भाई हमारा भी तो हिंदुस्तान का है। औरत किसी मर्द के लिए ऐसे शब्द बोले अच्छा लगता है क्या? मेरी औरत आपके लिए अब शब्द बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? वही मैं कह रहा हूँ, आज उसको समर्थन, उसको भी समर्थन नहीं देना चाहिए ना। उसका क्यों समर्थन नहीं देना? उसे नहीं बोलना चाहिए था ना। नहीं, आप समर्थन दे रहे हो ना। नहीं वो ठीक है, आप विरोध में हो, वो आप विरोध में हो, वो बनता है। मैं भी समझता हूँ विरोध, आप विरोध में हो, सपोज करो आप विरोध में हो, ठीक है, तो सीमा हैदर के क्यों विरोध में नहीं हो आप? हम कब कह रहे उसका ये समय ये वही आप अभी कह रहे थे, आप अभी कह रहे थे नागरिकता हमारी दी जाए सीमा हैदर को। किसने किया है?
आपने बोला, इन्होंने भाई साहब ने बोला, मेरी सुनो आपने बोला कैमरा, ये बताओ आपने बोला है नहीं बोला है? बोल दिया, मैंने बोल दिया। फिर क्यों? जो सही है तो उसे नकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये सरकार जांच कर रही है। तो सरकार जांच करेगी, आपका क्या करना जांच? लब्बू झिंगुर से लेके आपको क्या करना चाहिए? उन औरतों से कहो ना जो कह रही है लप्पू और मतलब एक बात बताओ, हर जगह विपक्ष भी तो होता है विपक्ष, होता है नहीं होता? वही मैं कह रहा हूँ, बार बार वही मैं कह रहा हूँ। विपक्ष भी तो हो जाता है, विपक्ष कुछ और किया जाता है। लीगल तरीके से आई है तो पूरा तन मन धन तरीके से हम उसके साथ हैं। लीगल तरीके से आई है, अनलीगल तरीके से आई है। अनलीगल तरीके से क्या सजा मिलनी चाहिए उसे आज के जाना चाहिए, फांसी दो, कुछ भी करो, सरकार का वो मैटर, समझ रहे हो? वो जानी चाहिए, फिर यहाँ से आज के नहीं रुकनी चाहिए अगर जो अनलीगल तरीके से आई है। और ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे कि अगर इलीगल तरीके से होती है फिर भी इस तरीके से समर्थन देते हैं? ऐसा कोई लोगों के लिए क्या कहोगे? यहाँ पे मेरी सुनो, ऐसा कोई नहीं है। वो कोई हमारा क्या नाम है पाकिस्तान से आई है, वो हमारा वो बहन रिश्तेदार वो नहीं है, समझ रहे हो? हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर जो लीगल है, सही है, एजेंसियां जांच कर रही है उसकी। तो मेन जो मुद्दा है तुम्हारा जो लप्पू और झिंगुर को लेके, अरे दादा गलत नहीं कहना चाहिए ना किसी के साथ। अब मैं तुम्हारी आज के बेइज्जती कर लगूं तो क्या होगा उसमें? नहीं होना चाहिए भैया, सब एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में सबको रहने का हक वो है, अपना बनता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कितने लोग इकट्ठे हो गए थे जब पुलिस आई थी? पुलिस भैया हर बार आती है, अब तो पुलिस नहीं आ रही, आने 10 मिनट में 20 मिनट। अब आज महापंचायत नहीं हुई, आज थाने में बिठा के ले गए आपके जो यहाँ देखभाल कर रहे थे इस मीटिंग को लेके। आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको आगे ये मुद्दा चलाओगे या बस इतना ही है? चलाएंगे मुद्दा, क्या मुद्दा रहेगा? आज 3000 लोग हैं, आगे कितने रहेंगे? भैया आगे बढ़ेंगे जितने बढ़े। ऐसा ना हो ये आज पब्लिक आपकी इकट्ठी हो रखी है, आगे डर ना जाए कहीं ऐसा ना हो पुलिस। ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत थोरू कर रहे, गलत थोरू कर रहे हम। क्या कोई तो पुलिस को भी देखनी चाहिए थी ना, गलत नहीं कर रहे, ये के समर्थन में क्यों नहीं थी? प्रेशर भी तो होता है ना कहीं, वो थोड़ी दबाव में हो पुलिस दबाव में हो, इसीलिए वो कर रही है। वो उसकी अपनी बेइज्जती ना हो पंचायत में आकर। आपको पता है बीसीओ वकील है, 20 और किसी के पास नहीं है क्या? उन्हीं के पास वकील है, ये आम जनता के पास वैसे ही है क्या? आम जनता 5-6 संगठन है उनके पास बड़े तो फिर और मतलब वही बात में पहले भी बड़ा कोई नहीं है, ये गांव देहात है। और जो हमारा ये आम जनता से बड़ी है कोई भी संगठन आम जनता से बड़ी है क्या? कौन बनाता है? तो ये कह रही है बरकरार, मैंने गलत नहीं बोला, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्यों? और क्या वो मीडिया में आया? मीडिया ने दिया है सारा कुछ, मीडिया को से तो आया है, वो गलत है क्या? आप गलत हो फिर, आपने क्यों दिया? न्यूज में आया है तो जो आप बोलोगे वही दिखाएंगे। फिर वो केस कह रही है, मैंने नहीं कहा। कहा नहीं है, माफी नहीं मांगूंगी। माफी नहीं मांगे? मैंने क्या बोल दिया ऐसा गलत? क्यों गलत नहीं बोला उसने? आप बताओ, गलत नहीं बोला उसने? ये कह रही थी वो मिथिलेश भाटी कह रही थी अगर मैं शहर में रहती ये भाषा यूज करती तो मेरे ऊपर मैं गलत थी। मैं गांव में रहती हूँ, गांव में ये भाषा मैंने बोल दी तो कोई बुरा नहीं। आपको मतलब हम भी गांव में रहे, गांव तो हमारा भी है, हमारे जैसे कोई औरत ना बोल सके ना, अब हम भी ना बोल सके अपने बेटा के लिए ऐसे, तो हम तुम्हारे लिए गलत बोल देंगे क्या? एक मिनट, अगर हम मिथिलेश हर के लिए भैया हम गलत बोलते हैं तो हम उसके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं आपसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्होंने गलत बोला, गलती मानने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारी होना चाहिए। वो भी हमारी बिरादर, हमारी भाई की बहू है धर्मवीर की, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर समाज के सामने वो जो आपकी बहू है, आप घर पे जाके भी समझा सकते थे बहू को, या 3-4 हजार लोगों को लेके क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे जरूरत का कुछ ना। सुनो एक बात बताओ, वो हम आज तक मीडिया में आए कभी? नहीं आए ना, क्योंकि हम देहाती लोग किसी को शौक नहीं। हाँ, किसी को शौक नहीं है। और हम ये नहीं है हम पब्लिसिटी करें अपनी, हमें कोई शौक नहीं है इससे। तो क्या लगता है आपको? मेरी सुनो, ये जो समाज यहाँ पे आज एकत्रित हुई थी, ये यूं हुई थी कि सबके मन का जो मैल है वो दूर निकल जाए, समझ रहे हो? ये नहीं थी कि क्या नाम है हम गीता भाटी को एक साथ फांसी लगवा देते। तो ये रबुपुरा क्षेत्र से आछेपुर गांव से थे। यहाँ आपको बता दें सुबह 12 बज चुके हैं और यहाँ बहुत बड़ी पंचायत देखने के लिए मिलती, अगर ऐसा ना होता कि जो थाने से जो कई जिप्सी हैं, क्योंकि इनको इजाजत नहीं थी इस महापंचायत को लेके, और इजाजत ना होने के कारण यहाँ जैसे ही जिप्सी आई, पुलिस आई और इनको उठाकर ले गई और जो पंचायत थी वो तितर तितर हो गई। तो उसी को लेके ये सभी यहाँ आप देख सकते हो 85 लोग तो अभी हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आसपास गांव के आसपास कहते हैं और कई संगठन भी यहाँ पहुंचते इसी मुद्दे को लेके। और ये वही मुद्दा है, कोई तो जो सीमा हैदर को समर्थन दे रहा है, तो कोई विरोध कर रहा है, तो कोई मिथिलेश भाटी को लेके। तमाम लोगों से हमने बातें की और आपको सुनवाया कि क्या यहाँ आज जो मेन उद्देश्य था मीटिंग का क्या रहा था। समीर खान के साथ परविंदर गिरी,
जेवर रबुपुरा।